हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज जितेंद्र कुमार वर्मा। मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, ये क्वेश्चन आपका है 14 और यह है 19। तो खैर इसको हम बाद में बताएंगे, पहले हम 14 पे क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें यह देखना है आपको, फॉर जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। जीरो सॉल्यूशन कहो या यूनिक सॉल्यूशन, बात एक ही होता है। तो जब कंपेयर करेंगे A1/A2, B1/B2 और C1/C2 से, तो पहला ही केस चेक कर लोगे कि A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। अगर ऐसा केस बने तो वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा। यानी जीरो सॉल्यूशन जब भी होगा तो इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक। और यहां पे इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन नहीं है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 ये होता है आपका, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करना है। अभी फिलहाल इनमें हम चलते हैं, फिर आगे भी और बताते हैं, एक एक दो करके चलेंगे जिससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है ये, तो इसमें आपको बताना है, ये एक इक्वेशन दे दिया है कि ये इक्वेशन दे दिया है। इसमें पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। दूसरा पूछा है नो सॉल्यूशन। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसके लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताइए, और नो सॉल्यूशन हो तो वैल्यू ऑफ के बताइए, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को। तो हम पहले तो कंपेयर करेंगे ना इसको। पहला जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग बाई A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग बाई A1x B1 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। तो इसलिए हमें मिलेगा क्या, एक A1 किसका होगा, x का, यानी 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। B1 किसका हो जाएगा, इसका ही 2 हो जाएगा, और C1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी प्रकार A2 ले लोगे, तो A2 लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5। देखो ये दूसरे वाले इक्वेशन के लिए है तो 5 हो जाएगा, और B2 हो जाएगा आपका K एंड C2 हो जाएगा 7। ये आपका हो गया। पहला क्वेश्चन में आपका यूनिक सॉल्यूशन बोला है, तो लिखेंगे क्या, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन लेंगे तो आपका फार्मूला कौन सा बनेगा, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो चलिए लिखिए, इसलिए A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 है ना, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। दैट मीन्स हमें मिलेगा क्या, नीचे लिखिए अभी, A1 क्या है आपका 1 एंड A2 क्या है 5, नॉट इक्वल बराबर B1 यानी 2 और ये B2 K 2/K। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो K का 1 में करोगे मल्टीप्लाई तो K आएगा, और 2 का 5 में करोगे तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 10। यानी K की वैल्यू क्या आई, 10, नॉट इक्वल लिखा है। यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए मेरा। अगर हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं तो समझो, 1 मिनट के लिए, नॉट इक्वल का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम K की जगह पे 10 ले लेते हैं तो क्या बनेगा, 1/5 इक्वल टू 2/10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। दैट मीन्स 1/5 और 1/5 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए ना। तो ये बताओ बराबर किसके लिए होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन हमें क्या होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन ना। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी K की वैल्यू 10 नहीं आना चाहिए, 10 के अलावा कुछ भी हो। समझ आया मेरी बात, K की वैल्यू 10 नहीं होना चाहिए, K के अलावा कुछ भी हो, ठीक है।
इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा k इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको, पुश कर दो इसको। चलिए इसका देखिए, पहला मैंने बताया अभी यूनिक सॉल्यूशन, और इसी का हम दूसरा बताते हैं नो सॉल्यूशन। फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। तो जब नो सॉल्यूशन पे आएंगे तो नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये तो आपका वो यूनिक सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन के लिए होता है आपका a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2। a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, दैट मीन्स a1 क्या है आपका 1 अपान 5 इक्वल टू b2 क्या है 2, और यहां पे तो k था ना 2 अपान 5। अब इसको सॉल्व k 1 जा k और 2 5 जा 10, यानी k की वैल्यू क्या होगी 10। किसके लिए आया भाई, नो सॉल्यूशन के लिए हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ आया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा है। इसमें बोला है k की वैल्यू फाइंड करिए कि यह इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन रख रहा है। ठीक है ना, इसमें बोला है कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जब हो तो k की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बताया था मैंने, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, एक और भी होता है c1 अपान c2, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 5 को इधर ले जाएंगे तो प्लस है, इधर जाएगा माइनस होगा, और इधर से जब 5 हट गया तो यहां पे कुछ नहीं बचा तो हम 0 लिखेंगे। हमें 0 बनाना पड़ता है इस इक्वेशन के लिए। इसी प्रकार इसको भी करेंगे, k प्लस 1 को इधर ले जाएंगे तो चूंकि प्लस है तो ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस है ना, क्योंकि उधर जगह नहीं था। तो k प्लस 1 ये ऐसे ही ये दोनों है, और इसको ले गया इधर तो प्लस ये है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस लिख जाए बराबर 0। अब इन दोनों इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, और दूसरे वाले इक्वेशन को a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो a1 जो है इस x का होगा पहले इक्वेशन से लेंगे तो k माइनस 1, a2 क्या हो जाएगा, यहाँ y है तो y का क्या है साइन माइनस, यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो -1 ले लेंगे। b1 c1 क्या हो जाएगा, ये लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म यानी -5। इसी प्रकार से a2x लेंगे तो सेकंड इक्वेशन को लेंगे तो सेकंड इक्वेशन x का है तो ये a2 k प्लस 1, b2 लेंगे 1 माइनस k y के लिए होता है, देखो y के लिए है b2 1 माइनस k, और c2 जो होता है ओनली जिसमें x y ना हो, ये है वो लास्ट वाला c2 माइनस 3k प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू ही फाइंड करनी है ना, तो फॉर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेंगे तो होता क्या है, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, हमारा इसी से सॉल्यूशन होके k निकल जाएगा। ठीक है, या फिर c1 अपान c2 ले लीजिए, ये भी हो जाएगा, लेकिन हम इसी से ही सॉल्यूशन करके निकाल सकते हैं। इन दोनों को लेकर के k की वैल्यू निकाल सकते हैं, इनको लेकर के k की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो चलिए a1 की वैल्यू लिखते हैं, तो a1 क्या है माइनस k माइनस 1, a2 क्या है k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 b1 b2 1 माइनस k इक्वल टू c1 माइनस 5 c2 माइनस इन ब्रैकेट 3k प्लस 1, ये हो गया। अब इनको अगर सॉल्यूशन करना है तो आप इन दोनों को लेकर सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी लेकर के सॉल्यूशन करते हैं, जो आपको सही लगे वो करिए। अब इसको लेके अगर सॉल्यूशन करेंगे तो शायद हमको फैक्टराइज करना पड़े या जो भी करना पड़े, हम इसको लेकर के करेंगे तो हमें फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा, आसानी से निकल जाएगा, वो आपके सोचने के ऊपर है। चलिए दोनों पे चेक करके देख सकते हैं। पहले इन दोनों को एक साथ लेते हैं, तो यहां पे आते हैं, इफ k माइनस 1 अपान k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 अपान 1 माइनस k, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो इसका इसमें होगा और इसका इसमें होगा गुणा, है ना।
तो जब 1 माइनस के का इसमें गुणा करेंगे तो k माइनस 1 ब्रैकेट में बना लो और ये 1 माइनस के, और इसका भी इसमें करोगे 1 से करोगे तो यही आएगा, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ क्या होगा, साइन चेंज, माइनस के हो जाएगा, ये प्लस जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1। ठीक, अब इसका k से गुणा करो, तो k से जब करोगे तो इन दोनों में पहले होगा, तो k का 1 में करोगे तो क्या होगा, k का k में करोगे तो k स्क्वायर होगा, -1 का 1 में करोगे तो -1, अब माइनस माइनस होगा तो प्लस, अब 1 से k में करोगे तो क्या होगा, k इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखिए ये -k स्क्वायर है, k और k मिलेगा, दोनों प्लस है तो 2k, इस -k को इधर ले जाओ तो प्लस k, ये -1 है और ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, +1 बराबर 0। अब क्या होगा, ये माइनस और प्लस कैंसिल, ये देखो ये k स्क्वायर है माइनस के साथ, 2k और 1k मिल करके 3k इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, k मिल रहा है, लेकिन माइनस के ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा k और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 3 इक्वल टू 0। इफ -k इक्वल टू 0 लेंगे तो k बराबर 0, एक थे वैल्यू k की 0 आई, एंड k माइनस 3 इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू 3 आ गई, यानी k माइनस 3 लिया तो k की वैल्यू 3 आ गई और ये 0 आ गई। तो ये दो आंसर हो गया, किसको किसको लिया मैंने, इन दोनों को लिया। ठीक, अब हमने इन दोनों को लेकर के ये वैल्यू लाया, अब इन दोनों को लेकर के देखिए, इनमें से या तो ये कोई ना कोई आंसर जरूर आएगा, चेक करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं भाई। चलिए, इफ -1 अपान 1 माइनस k इज इक्वल टू -5 अपान, इफ -1 अपान 1 माइनस k इक्वल टू -5 अपान -3k प्लस 1। सुनिए एक मिनट ध्यान दीजिए, ये माइनस है दोनों को काट कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये साइन हट गया। अब क्या करिए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे, तो 3k प्लस 1 का 1 में करेंगे यही आएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस से इनका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 3k प्लस में है तो -3k हो जाएगा, +1 है तो -1 हो जाएगा, और इसका 5 में करेंगे तो 5 का 1 में करेंगे तो क्या होगा 5, अब 5 का -k में करेंगे तो -5k। अब आप क्या करिए, इस k को इधर ले जाइए और इस -1 को इधर ले जाइए, तो देखिए ध्यान से, ये -5 को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, तो -3k तो है ही, प्लस हो जाएगा ना, +5k हो जाएगा, और ये -1 इधर जब जाएगा तो ये तो 5 है, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब ये 5 में से जब 3 निकालोगे, माइनस करोगे, क्योंकि माइनस है ना, तो 2k आएगा, और 5 और 1 ये क्या हो जाएगा 6, k इक्वल टू 6/2, 2 से कटाओगे 3, यानी आया क्या, k की वैल्यू 3, ये आंसर हो गया। तो देखिए आ गया ना, कहा ना मैंने कि कोई ना कोई एक वैल्यू आएगा, तो k की वैल्यू 3 और ये, तो इस दोनों को लिया तो एक और आंसर हो गया 0, और इन दोनों को केवल लेकर के किया तो 3 आया। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, थोड़ा सा इसमें एक और ये भी बोल रहा है कि k की वैल्यू 0 हो जाए, तो जैसे ही k की वैल्यू 0 रखोगे तो एक और इक्वेशन बनेगा और 3 पर भी बनेगा, जो कि क्या फाइनाइट करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन के लिए हल हो जाएगा। तो आप ये भी कर सकते हो, इस पे भी सही है आपका और इस पे भी सही है। ठीक है, जो सही लगे। ठीक है।